देखिए, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं और फिर VSEPR थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद एक पॉइंट आता है, एक टॉपिक आता है जो हमें पढ़ना होता है, वो है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो जेई हो, जेई मेंस हो, नीट हो, एम्स हो, या कुछ भी हो, सारे के सारे कंपटीशन में बॉन्ड एंगल से एक क्वेश्चन आता ही आता है। हम आज आपको बॉन्ड एंगल को कैसे अप्रोच करना है, बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस को कैसे एक एक चीजों को देखते हुए आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और इससे पहले कि मैं आगे प्रोसीड करूं, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अविनाश कुमार सुमन है। अविनाश कुमार सुमन। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और मैं 2019 का पास आउट हूं। पिछले 2 इयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं, यही हमारी टीचिंग एक्सपीरियंस है। 2 ईयर्स से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं नीट और जेईई मेंस के एस्पिरेंट्स को। ठीक है, तो अब बॉन्ड एंगल की चर्चा जब हम लोग कर रहे थे, तो छोटी सी बात आपको मैं बता दूं इसमें, वो ये है कि बॉन्ड एंगल जब भी पता करना हो तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। देखो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजों से हम स्ट्रक्चर बनाना तो सीख ही गए हैं। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है कि sp3, sp2, sp ये ऑर्डर है, और बाकियों का भी ऑर्डर तो आपको पता ही है। इसके बाद सेकेंड चीज, मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एग्जांपल ऐसे आ गया, मान लो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया कि CH4 और SO3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। देखो, CH4 sp3 है और SO3 sp2 है, तो ज्यादा किसका? SO3 का। खत्म कहानी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि SO3 और SO2 में किसका ज्यादा बॉन्ड एंगल, तो देखो SO3 और SO2 दोनों sp2 हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो उस कंडीशन में हमें बॉन्ड एंगल जब निकालना होगा तो हम बॉन्ड एंगल इससे निकालेंगे। बॉन्ड एंगल is inversely proportional to lone pair। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि ये एक ए सेंट्रल एटम है, ये बी बी बी, और मान लो यहाँ लोन पेयर आ गया एक, तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो ये वाला एंगल होता है। ये लोन पेयर वाला एंगल नहीं होता है, ये वाला एंगल होता है, जहां से सेंट्रल एटम के साथ जो एंगल बन रहा है उसी को बॉन्ड एंगल कहते हैं। ठीक है, ये इसीलिए लोन पेयर आने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ताकि ओरिएंटेशन बहुत अच्छा हो जाए, स्टेबल ओरिएंटेशन हो जाए 3 डायमेंशन में। तो इसीलिए चूंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहां पे रिपल्सन बढ़ गया तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तो देखो SO3 में 0 लोन पेयर है और SO2 में 1 लोन पेयर है। आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, एस डबल बॉन्डो और यहाँ लोन पेयर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर की गई है। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम, तब क्या करोगे? तब 2 कंडीशंस आते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी सेम है, तो हम थर्ड कंडीशन पे जाते हैं, और ये हमारा फाइनल कंडीशन है। तो एक बार ये लिख लीजिए। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि मान लो कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम। अगर दोनों हो गए तो 2 कंडीशन आएगी। देखो, केस 1, केस 2, केस 1, केस 2। अरे एग्जांपल में बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, H2O, H2S, H2SE ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? एक ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि
अभी केसेस से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक तरह का और एग्जांपल आएगा। देखिए केस 1 में व्हेन सेंट्रल एटम इज सेम, अगर सेंट्रल एटम सेम हो जाएगा तो क्या होगा, और केस 2 क्या होगा, व्हेन सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, एटम इज डिफरेंट एंड कॉर्नर एटम इज सेम, एटम इज सेम। सेंट्रल एटम डिफरेंट हो और कॉर्नर एटम सेम हो, यहां पे क्या है, सेंट्रल एटम सेम हो और कॉर्नर एटम डिफरेंट हो, एटम डिफरेंट हो। अगर ऐसा हो जाए कि सेंट्रल एटम सेम रहे और कॉर्नर एटम डिफरेंट हो जाए तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एंगल ऑफ कॉर्नर एटम। फॉर एग्जांपल देखिए NF3, NCl3, NBr3, सोच के देखिए अकॉर्डिंग टू दिस इसके पास लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। देखो तीनों के पास एक एक लोन पेयर और तीनों sp3 है, तो क्या बनेगा बताइए, बताइए क्या बनेगा। इसका सेंट्रल एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, तो सबसे कम ये, फिर ये, फिर ये। आखिर ऐसा हुआ कैसे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो यहाँ लोन पेयर, यहाँ फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब इस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया भाई, इस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया। तो ये जो बॉन्ड थे, ये थीटा था, जैसे ये अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचा तो ये थीटा छोटा हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। अब व्हेन सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, ये देखो ये एग्जांपल, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो और कॉर्नर एटम सेम हो, तो यानी कि OHH SHH, देखो दोनों सबके पास दो लोन पेयर है और सभी sp3 हैं, दो लोन पेयर और सभी sp3 हैं। ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल is directly proportional to electronegativity of central atom। देखिए कोई दिक्कत है, सिंपल है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन होते ही ये थीटा बढ़ जाएगा। ये थोड़ा कम था तो थीटा बढ़ा, लेकिन इससे कम, यानी थीटा 1, थीटा 2, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा। थैंक यू सो मच।